हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा हो। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे अपनी फैमिली के साथ, और आपके सारे सपने पूरे हों। तो मेरी यही दुआ है आप लोगों के साथ। तो नए साल की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे दिन के साथ। तो यहाँ टाइम था अभी 5:30 बजे का, तो मैं उठ गई थी और अब मैं पतिदेव को भी उठाऊंगी, क्योंकि जल्दी उठने से क्या है ना, जब आप मतलब नींद खुलने में एक बार थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जब आप उठ जाते हो ना, उसके बाद आपके सारे घर के काम ना बहुत अच्छे से और इजीली मैनेज होते हैं, और आप खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हो और अपने खुद को भी टाइम दे सकते हो। तो बस यहाँ जो है मैं इसी वजह से उठी और मैंने फिर पतिदेव को उठाया। और वैसे हमारा ज़्यादातर यही है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा ठंड होती है ना, बस हम थोड़ा 1 घंटा लेट उठ जाते हैं, जैसे 6:30 बजे तक। तो यही हमारा रूटीन है डेली का। तो बस यहाँ पर जो है मैं भी उठ गई, पतिदेव भी उठ गए थे, और ठंड तो बहुत ज़्यादा लगती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब उठो तो बिल्कुल भी बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना, एक बार अगर आप उठ जाओगे ना, फिर बिल्कुल आपका लेटने का मन नहीं होगा। एकदम सारे काम ऐसे एनर्जी के साथ होंगे, पता भी नहीं चलेगा मॉर्निंग के काम कब हमने घर के काम इतने सारे ख़त्म कर लिए और हमने अपने लिए भी टाइम निकाल लिया। तो बस एक बार झटके से उठने की देरी है, उसके बाद सारे काम अच्छे से होते हैं और इतना फ्रेश फील होता है, इतनी पॉजिटिव वाइब होती है ना इस टाइम पे जब सुबह जल्दी उठते हो। अगर लेट उठते हैं ना, वही आलस भरा दिन, कोई भी काम टाइम से नहीं, सब कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन जब इस टाइम पे उठो ना, और एक अलग ही एनर्जी होती है, अलग ही वाइब होती है। तो यहाँ हम लोग उठ गए थे और पतिदेव को देखो दोबारा फिर लेट गए बच्चे की तरह मेरी गोद में, और फिर मैं थोड़ा सा उनके साथ ऐसी मस्ती करी। उसके बाद जो है ठंड से बचने के लिए भी ना सुबह सुबह पूरे तैयारी के साथ उठना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कंबल छोड़ा और तुरंत ऐसे उठ के बाहर निकल गए। उससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है और तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है। तो इस वजह से अपना पूरा सॉक्स वगैरह पहन के, कैप वगैरह लेके, वूलन के कपड़े पहन के तब उठना चाहिए रूम से बाहर जाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है सच में। और जब जल्दी उठते हैं तो उस टाइम और भी ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, जब आप काम करते रहो ना तब बिल्कुल ठंड नहीं लगती है, जब आप कंबल में बैठो तब ज़्यादा ठंड लगती है। तो बस यहाँ मैं उठ गई थी और मैंने सॉक्स पहनी, कैप पहनी अपनी, और पतिदेव को भी मैं बोल रही थी कि फटाफट से जो है आप भी पहन लो, ऐसे मत उठना। ये जो है ना, जैसे अपना नहाने के लिए पानी वगैरह लगाते हैं ना, तो फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं कि नहाना तो है ही। और मैंने कहा यार पहन लिया करो चीज़ें ना सुबह सुबह उठ के वूलन की, वरना पता नहीं चलता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, ठंड लग जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने सारे गेट वगैरह खोले और बाहर तो बिल्कुल अभी अंधेरा हो रखा था। तो
तो गाइस देखा आपने, काफ़ी सारी ठंड है, लेकिन मैंने सोचा कि ठंड तो ऐसे लगती रहेगी, अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आ गई बेडरूम में। सबसे पहले मैं अपना बिस्तर ही ठीक करूँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होती है ना, यहाँ बैठे रहते हैं हम लोग बेड पे, चार्जर वगैरह, और वो हमारा जो हीटिंग पैड है ना वो भी यहीं रखा रहता है। ठंड में थोड़ा सा बहुत राहत मिलती है उससे, तो थोड़ी बहुत सिकाई हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ जो है वो रखा रहता है, और बहुत सी चीज़ें मतलब ऐसे फैल जाती है ना, जब दिन भर आप बैठे रहते हो तो यूज़ करते रहते हो चीज़ें। फ़ोन वगैरह रखे रहते हैं, चार्जर रखे रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, पानी की बोतल्स वगैरह। तो वो सारी चीज़ें मैंने अरेंज करी, हटाई, जो बेड का सिरहाना है सारी चीज़ें उस पे से हटाई, और थोड़ी डस्टिंग वगैरह करी यहाँ की। उसके बाद सबसे अच्छे से मैं बेडशीट ठीक कर दूँगी। और उठते ही ना सबसे अच्छी आदत यही डालनी चाहिए कि पहले अपना बिस्तर सही करो, उसके बाद ही बाकी के सारे काम करो। तो यहाँ मैंने बिस्तर बिल्कुल अच्छे से ठीक कर दिया है। कंबल को मैं रख दूँगी इस तरीके से फ़ोल्ड करके, और उसके बाद पहले मैं अपना जो है योगा रूटीन करूँगी, क्योंकि योगा में भी ना मुझे काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले अपना जो है बेडरूम सेट कर दिया है, सही कर दिया जो भी चीज़ें मुझे करनी थी। तो उसके बाद मैं आई थोड़ा गर्म पानी पीने के लिए, और सर्दियों में ना हम गर्म पानी इस बोतल में भर के रख लेते हैं। तो उठते ही ना हमें गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं रहती, रात को भी हम इसी में गर्म करके रखते हैं। तो इसमें ना थोड़ा पूरी रात जो है गर्म पानी रहता है सुबह तक, और अगले दिन दोपहर तक भी रहता है। अगर थोड़ा सा तेज़ करके रखो ना, तो हम मतलब वही टेम्परेचर रखते हैं जिससे कि सुबह तक गर्म पानी रहे, और सुबह फिर उठते ही हम लोग जो है गुनगुना पानी पी लेते हैं, पतिदेव भी और मैं भी। पास में बोतल रखी रहती है उसी से, और रात को अगर पीना होता है, क्योंकि सर्दियों में ना ज़्यादातर गर्म पानी ही पीना चाहिए। गर्म पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना योगा करने लग गई थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे पूरा 1 घंटा लगने वाला है जब मैं करने के लिए बैठती हूँ योगा। और पतिदेव अपना जो है गर्म पानी उन्होंने लगा दिया था नहाने के लिए। उसके बाद जो है उनको करनी है पूजा, मंगलवार है, तो उससे पहले मेरे को भी झाड़ू वगैरह करनी है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से जो है जब तक उनका गर्म पानी वगैरह होता है तो वो नहाएंगे, तब तक मैं अपना योगा कर लेती हूँ। तो बस यहाँ जो है मैं अपना योगा करने के लिए बैठ गई थी, और सच बता रही हूँ कि जितनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, जैसे ही मैं योगा करने के लिए बैठी उतनी ठंड दूर भाग गई। दूर मतलब पता ही नहीं चला कि ठंड क्या चीज़ है, बल्कि हल्के बहुत ना पसीने ही आने लगते हैं जब आप इतने अच्छे तरीके से अपने आसन करते हो। और आजकल तो वीडियो वगैरह में इतने सारे योगा आसन आ जाते हैं, आपको ऐसे भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो। और उन्हीं को जब आप डेली डेली करते हो ना, आपको याद हो जाते हैं कौन सा आसन कैसे है। तो बस मैं तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही कर रही हूँ, तो मेरे को तो सारे आसन जो है मैं करती हूँ वो एकदम याद हो चुके हैं। तो मैं 1 घंटा, पौना घंटा इस तरीके से पूरा योगा करती हूँ, जिससे कि एकदम एनर्जी आ जाती है शरीर में, और पूरे दिन आप बहुत एनर्जी के साथ अपने घर के काम करते हो, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने अपना योगा करना स्टार्ट कर दिया था, और उसके बाद ही मेरे सारे घर के काम स्टार्ट होते हैं। तो अगर सुबह के टाइम, कितनी बार मैंने आपको दिखाया है, अगर मेरे पास सुबह का टाइम रहता है तो योगा करने के बाद जो है मैं सीधे नहाने चली जाती हूँ और घर के काम निपटाती हूँ। लेकिन अगर टाइम थोड़ा कम रहता है तो उससे पहले मैं फिर किचन का काम करती हूँ, क्योंकि पतिदेव को ऑफिस भी जाना पड़ता है, तो लंच वगैरह नाश्ता वगैरह बनता है, तो फिर मैं बाद में नहाती हूँ। तो इस जैसे भी मुझे मतलब सही लगता है घर के काम मैनेज करने में, उसी तरीके से कर लेती हूँ।
यहाँ मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था झाड़ू योगा करने के बाद, और पतिदेव चले गए थे नहाने क्योंकि उसके बाद उनको करनी है पूजा और मेरे को भी करनी है। तो आज एकादशी भी है। आज 30 तारीख को बता रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहा है कि 31 को है। तो मैंने तो आज ही, मैंने किसी से पूछा भी था तो उन्होंने आज ही बताया, तो मैंने सोचा चलो जब पूछ लिया है तो आज ही कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सफाई करना शुरू कर दिया था और बाकी के काम बाद में ही निपटाऊंगी। उसके बाद मैं भी नहाने जाऊंगी और मेरी भी फिर पूजा पाठ होगी, तो बाकी के काम बाद में करूंगी जो भी होंगे किचन के, क्योंकि आज काम थोड़ा मेरा जल्दी हो गया था। अगर लेट होता है तो मैं किचन के काम पहले कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं काम निपटाने के बाद, झाड़ू वगैरह करने के बाद चली जाऊँगी सीधे नहाने के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा भी पूजा पाठ का है। और एकादशी का व्रत जो करते हैं ना, मैंने सुना है कि वैसे तो बहुत फलदायी होता है ये वाला व्रत, लेकिन मेरे को ना इस व्रत के बारे में ज़्यादा कुछ अभी पता नहीं है। तो मेरे को काफ़ी सजेशन दिए हैं कि ये व्रत ज़रूर रखना, क्योंकि ये पुत्रदा एकादशी है और जिसको संतान नहीं होती है उसके लिए भी व्रत कर सकते हैं, और जिनको होती है वो अपनी संतान के दीर्घायु के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे इस बारे में इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि, क्योंकि मैंने किसी से सुना है कि अगर एकादशी रखना शुरू कर देना फिर उसको रखना ही पड़ता है हमेशा ना। तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा सोच समझ रही हूँ ना इस व्रत के बारे में। तो देखते हैं, लेकिन पूजा पाठ तो मैं करूँगी उसी तरीके से जिस तरीके से आज के दिन होता है, लेकिन व्रत का भी मैं पक्का नहीं कह सकती रखूँगी या नहीं। तो पतिदेव तो मुझे मना ही कर रहे हैं, तो वैसे मेरा मन है लेकिन वो मुझे बिल्कुल मना कर रहे हैं कि नहीं, जिस चीज़ के बारे में अभी पता नहीं है तो उसको अभी रखना शुरू मत करो ऐसे ही ना। तो बस यहाँ देखो मैं अभी बाहर आई और कोहरा थोड़ा ज़्यादा आने लग गया था। सुबह इतना नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा आ गया था। उसके बाद मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई हूँ और अब नहाने के बाद पूजा की तैयारी करते हैं। पहले थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद चलते हैं पूजा करने के लिए। अब सुबह सुबह ये वाला व्लॉग कुछ लोग देखेंगे तो बोलेंगे सुबह सुबह मेकअप करने लगे। तो भाई मैंने मेकअप नहीं किया है, थोड़ा सा लिप बाम लगाया, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया और सिंदूर लगाया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चाहे आप कुछ भी मेकअप नहीं कर रहे हो। उसके बाद मैंने कंघी वगैरह करी और अब मैं अपना जो है बाल बांध लूँगी और उसके बाद चलेंगे पूजा करने के लिए। तो ये मत बोलना कि सुबह सुबह मेकअप करने लगे। देखो इतना तो चलता ही है भाई, आप की शादी हो चुकी है और शादी के बाद इतना तो आपका करना बनता है, फिर श्रृंगार करना ही क्यों है। अगर शादी हो रखी है तो भाई श्रृंगार भी ज़रूरी है ना अपने पति के लिए। तो जो लोग श्रृंगार करने पर ऐसे बोलते हैं ना, तो मुझे बहुत ही मतलब उनका ये आता है, भाई ऐसे तो आप पहले भी रहते थे तो फिर ऐसे ही रह लेते। तो जब शादी के बाद श्रृंगार आपके साथ जुड़ जाता है तो वो करना चाहिए और उससे भगवान भी खुश होते हैं, पता है। तो उसके बाद जो है मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल के पास। वैसे तो पतिदेव ने नहाते ही जगा दिए थे उनको, और रात को हम लोग जैसे सुलाते ना तो सुबह फिर पतिदेव जैसे उठते हैं नहाने के बाद जगा देते हैं लड्डू गोपाल को। तो मैं फिर आई, मैंने थोड़े बहुत उनके देखे, जो मैं उनके पास रजाई वगैरह रखती हूँ ना तो देख लेती हूँ मैं ठीक है कि नहीं है, तो उस वजह से। और उसके बाद जो है अब उनको स्नान कराएंगे आज एकादशी के दिन। वैसे तो डेली ही कराती हूँ मैं। और अब जो है मैंने एक थाली ली, उस पे मैंने एक सतिया बनाया। उसके बाद लड्डू गोपाल को मैं यहाँ पर गर्म पानी से स्नान करा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने उसमें गंगा जल डाला है। तो अब जो है फटाफट से जो है इनको इनकी ड्रेस पहना देंगे वूलन की, क्योंकि भाई मेरे को लगता है यार फटाफट से कर दूँ क्योंकि ठंड ना लग रही हो। तो मैंने फटाफट से उनको ड्रेस पहनाई, फिर मैंने उनको एक चौकी पे बिठाया और यहाँ पर भोग लगाया, दिया मैंने जला दिया था। पतिदेव ने भी अपनी पूजा कर ली थी। मैंने उसी दिए में थोड़ा सा घी डाल लिया, क्योंकि एक ही मंदिर में 2 दिए नहीं जला सकते ना। तो ऐसा मुझे लगता है, मेरे को पता नहीं है इस बात का, अगर ऐसा होता है या नहीं होता है आप लोग कमेंट करना। मैंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, मेरे को ऐसा लगता है। तो अब पता नहीं होता है कि नहीं। तो बस उसके बाद जो है यहाँ मेरी पूजा स्टार्ट हो गई थी।
तो पूजा करने के बाद उसके बाद मैं आई किचन में। अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कितनी बार ना मतलब ऐसे होता है कि जब आप सुबह उठ के ये सारी चीज़ें मैनेज करते हो ना अपनी, मतलब एक साथ सारी चीज़ें हो जाती हैं मॉर्निंग रूटीन में, तो काफ़ी औरतें क्या होता है ना कर नहीं पाती है। उनको ये लगता है कि हम लंच बनाएं, नाश्ता बनाएं या फिर पूजा पाठ करें इस टाइम पे ना। तो पहली बात तो ये सारी चीज़ें ना जल्दी उठ के मैनेज हो जाती है अच्छे से। अगर नहीं हो पाती है तो सच बताऊँ आपको, मैंने प्रेमानंद महाराज जी का ये प्रवचन सुना था कि जो आप अपना कर्म कर रहे हो ना वही आपकी पूजा भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में बैठो और पूजा पाठ करो चाहे आपका सारा काम छूट रहा हो, जो कि आपका कर्तव्य है पहले। तो जो आपका पहला कर्तव्य है ना वो आपको करना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ उसके बाद भी कर लोगे ना तो वो भी उतना ही फलदायी होता है। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो आप सुबह 4 बजे 5 बजे उठना शुरू करो तो सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाती है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो और फिर आपको ये लगता है लेट उठने के बाद कि हमारी पूजा नहीं हो पा रही है, तो सबसे पहले आपको अपने कर्तव्य करने चाहिए जो कि एक औरत के होते हैं। सबसे पहले किचन का काम होता है, क्योंकि पतिदेव को सुबह सुबह ऑफिस ड्यूटी करना पड़ता है, तो उससे पहले उनके लिए लंच और नाश्ता वगैरह वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चले जाएंगे अपना खाना पीना लेकर साथ में, क्योंकि वो भी अपना कर्म ही करने जा रहे हैं ना, तो वो भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो हमें भी निभाना चाहिए। तो अगर आप लेट ये सारे काम करते हो तो सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि पहले अपने पति के लिए खाना पीना हो, उसके बाद ही आपका पूजा पाठ फिर वो लगता भी है और करना भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आप उठे लेट उठ रहे हो और ऊपर से फिर किचन वगैरह छोड़ के फिर आप पूजा पाठ में लग रहे हो, फिर आपके जो है पतिदेव सीधे बिना खाए पिए जो है ऑफिस निकल जाते हैं, तो फिर वो पूजा आपकी किसी काम की नहीं रह जाती है। तो ये मैंने प्रेमानंद महाराज जी का सुना है। अगर आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है तो फिर आप 4 बजे उठना शुरू करो, 5 बजे उठना शुरू करो, तो सारी चीज़ें अपने आप ही मैनेज हो जाएगी। अगर आप वो नहीं कर पाते हो तो फिर आपको पहले अपने घर के काम टाइम से करने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आप अपना पूजा पाठ करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से ना बहुत सीख मिलती है, सुनने में बहुत मुझे अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसी से मैं आप लोगों को ये चीज़ बता भी पा रही हूँ ना, जब मैं खुद करने लगी हूँ। तो जब लेट उठते थे तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, तो सीधे फिर ये पूजा पाठ तो बाद का ही रह जाता है, आप पहले फिर अपने काम ही निपटाते हो। तो मेरा तो यही है, अगर जिस दिन भी मैं उठने में लेट होती हूँ या पहले होती थी तो सबसे पहले मैं नाश्ता लंच ही तैयार करती थी, उसके बाद जब ये चले जाते थे नहा धो के मैं तब अपनी पूजा पाठ करती थी जो भी होता था। तो यहाँ पर जो है मैंने इनको नाश्ता करा दिया, ये नाश्ता करके जा रहे हैं ऑफिस।